रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2025 जीके जीएस का आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है एनटीपीसी एग्जाम के लिए। पहला प्रश्न में कहा जा रहा है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव सबसे पहले कब पारित किया गया था। तो राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 1929 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर इसका जो है बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1950 में हुआ था, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किस गवर्नर जनरल ने किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, तो राइट आंसर इसका जो है ए नंबर हो जाएगा। डलहौजी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ इसका जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज अगर आप इन सभी प्रश्न करते हैं साथियों, तो 2-3 प्रश्न आपको तो यहीं से देखने को मिलेगा एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत में गुप्तकाल को किस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर 4 नंबर का ए हो जाएगा। स्वर्ण युग इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 5 नंबर के प्रश्न है कि पन्ना जिले में कौन सी कौन सी खनिज संपदा पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आप इसे गोल्डन प्रश्न की श्रेणी में रख सकते हैं। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, हीरा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल 6 नंबर के प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए। 7 नंबर के प्रश्न है कि भारतीय संविधान यानी संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद यानी सही आंसर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए। 8 नंबर के प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हैं कि भारतीय संसद की सबसे शक्तिशाली समिति कौन सी है। तो राइट आंसर इसका जो है ए नंबर इसका जो है सही आंसर होगा, लोक लेखा समिति राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए। 9 नंबर के प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए 352 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए कि पंचशील समझौता भारत ने किस देश के साथ किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो 11 नंबर का करेक्ट आंसर जो है आपको गोवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी। तो करेक्ट आंसर इसका जो है ए नंबर हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए सही आंसर। अगला सवाल देखिए। 13 नंबर के प्रश्न कि अजंता की गुफा किस राज्य में स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। शून्य का आविष्कार किसने किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आर्यभट्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। 15 नंबर के प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन ए कुमार गुप्त इसका राइट आंसर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। अगला सवाल देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर इसका जो है बी नंबर हो जाएगा, असम इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला सवाल है
17 नंबर के प्रश्न की भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? सही आंसर क्या हो जाएगा? 1935 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, 18 नंबर प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर, होमी जहांगीर भाभा इसका जो है सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 19 नंबर के प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया था? सही आंसर इसका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, पोखरण सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में है कि पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 20 नंबर के प्रश्न का सही आंसर साथियों आपको जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध है, व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध है दूध उत्पादन से, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए कि ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? तो देखिए पेट्रोलियम को जो है ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, कोयला नहीं पेट्रोलियम होगा। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा वन्य क्षेत्र किस राज्य में है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपको यहाँ पर है 24 नंबर में कि नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन ए गंगा सही आंसर हो जाएगा। देखिए 25 का प्रश्न यहाँ पर आ गया है साथियों, थोड़ा सा एरर आ गया है पीडीएफ में। तो 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो सही आंसर आपको ऑप्शन यहाँ पर है बताना है। तो 25 नंबर का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा आपको। ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 26 नंबर के प्रश्न में है कि अशोक अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार आपको इस बार भी एग्जाम में साथियों पूछे गए हैं एनटीपीसी के एग्जाम में, और अभी जो आने वाला है जिसका फॉर्म फिल होगा उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी सारनाथ इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में है कि भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या थी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो सी नंबर हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 इसका जो है करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि वेद की संहिता किस भाषा में है? वेदों की जो है संहिता किस भाषा में है? तो 28 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए संस्कृत इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 29 नंबर के प्रश्न है कि कौन सा ग्रह सुबह का तारा कहलाता है? तो 29 नंबर का करेक्ट आंसर आपको जो है बी नंबर हो जाएगा, शुक्र इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए काफी इंपॉर्टेंट है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सही आंसर इसका जो है 30 नंबर का जो आपको हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, विनोबा भावे सही आंसर हो जाएगा साथियों। इन्होंने कहा था कि जितने भी जमींदार व्यक्ति है वो भूदान करे यानी जमीन दान करे, ताकि गरीबों को जिसके पास जमीन नहीं है उसे रहने के लिए दिया जा सके। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान रखिएगा। 30 नंबर के प्रश्न देखिए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर हो जाएगा 31 नंबर का आपको, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल देखिए कि जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? देखिए जीडीपी का पूर्ण रूप आपको ध्यान रखना है, ए हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? साथियों इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, अपना प्यारा भारत हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए कि मिशन चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना है 23 में हुआ था, 2023 में ही साथियों। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपको
कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है। तो जल जीवन मिशन का उद्देश्य जो है हर घर नल से जल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस इस बार भी आपको पूछा गया था साथियों। अगला सवाल देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है। तो राइट आंसर इसका जो है जम्मू कश्मीर है। ये प्रश्न काफी बार पूछे जाते हैं, तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल देखिए 37 नंबर के प्रश्न है कि भारतीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। राइट आंसर 37 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, पिंगली वेंकैया इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपको 38 नंबर में कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए काफी इंपॉर्टेंट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका बी नंबर मुंबई में हुआ था। कब हुआ था आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए 40 नंबर के प्रश्न हैं आपको कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। सही आंसर इसका जो है बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, बंकी चंद्र चट्टोपाध्याय राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे साथियों 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आगामी एनटीपीसी जो अब आने वाला है साथियों 2025 वाला, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए आप अभी से ही प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो साथियों आपको इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अपने साथियों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।